Assalamu alaikum students. In this particular lecture we are going to discuss about some of the examples uh, about the term symbol or determination of the term symbol from a system. So we will get first example, that is consider D4 system, and we have to calculate the term into the D system. So जब आपको क्वेश्चन आएगा क्विज में मे भी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा हो कि D4 के अंदर आप ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट करें, तो क्वेश्चन हम कहते हैं कि D4 सिस्टम है और फाइंड आउट द ग्राउंड स्टेट टर्म. सो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम कह लेते हैं कि ये डी सिस्टम है, तो इसके अंदर जो स्मॉल एल है उसकी वैल्यू होगी 2 एंड हमने एम एल फाइंड आउट करना है, एम सब एल. तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2l+1. एल की वैल्यू हमारे पास डी सिस्टम डी ऑर्बिटल था, हमने 2 निकाली, तो 2 × 2+1 and m sub l will be 2 to the 4 plus 1 and m sub l will be equal to 5. यानी कि d ऑर्बिटल जो है वो फर्दर 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर स्प्लिट होगा. तो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जब हम m sub l की वैल्यू लिखते हैं तो वो होंगे +2. हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, दैट विल बी +2 +1 then 0 and -1 and -2. So these will be the values of m sub l. D4 या d ऑर्बिटल जो है वो इन वैल्यूज़ के अंदर लाई करेगा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में. देन हमने D4 सिस्टम है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ग्राउंड स्टेट टर्म है. तो ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने आप को सिंगली इस तरह से अरेंज करेंगे. 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इज़ द ग्राउंड स्टेट. हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स खुद को सिंगली अरेंज करते हैं, तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट है वो ये बनती है D4 सिस्टम की. अब इसके अंदर से हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमें रिक्वायर्ड थिंग है, हमने एम एल फाइंड आउट करना है, जिसे हम एम कैपिटल एल भी बोलते हैं और एल की वैल्यू भी बोलते हैं. अब एल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एम सब एल जो है यानी एल विल बी द समेशन ऑफ एम सब एल वैल्यूज़ इन जिन, और ये कौन सी एम सब एल वैल्यूज़ जिन जिन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. तो इलेक्ट्रॉन किस किस में प्रेजेंट है, +2 में प्रेजेंट है, हमने +2 लिखा. देन 1 है, +1, देन 0, देन -1. ठीक हो गया. इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं -1. अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ऑलमोस्ट ये कुछ इस तरह से है, +2 +1 -1, ये इससे कैंसिल और हमारे पास L की वैल्यू आई 2. नाउ रिमेंबर अ टेबल that is when L is equal to 0 it is S state, 1 it is P state, 2 3 4 5 6, then it will be the D F G H and further I. This is the table of state values. L की वैल्यू हमारे पास 2 आई है. अब हम यहाँ से टर्म फाइंड आउट कर ली हमने, L की वैल्यू 2 है, देन इट विल बी द D टर्म. हमने D तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमने इसकी फाइंड आउट करनी है स्पिन डीजेनरेसी. तो स्पिन डीजेनरेसी फाइंड आउट करने के लिए हमें स्पिन देखना पड़ेगा इनका कि क्या क्या है. तो हमने MS फाइंड आउट करना है जो कि इक्वल होता है S के, और ये अपर स्पिन है तो इसका स्पिन होगा हाफ. देन समेशन, इसका मतलब ये भी होता है कि आपने समेशन फाइंड आउट करना है MS का, वो भी इसके इक्वल होता है. देन सेकंड का 1/2, थर्ड का भी स्पिन अपवर्ड है 1/2 एंड इसका भी फोर्थ का भी स्पिन 1/2.
सो एस की वैल्यू, कैपिटल एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ये हमारे पास आ गया टोटल स्पिन। तो टोटल स्पिन कुछ इस तरह से आ गया। अब हमने यहाँ से निकालनी है स्पिन डीजेनरेसी। स्पिन डीजेनरेसी को हम इस तरह से शो करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2s+1। आपने इस s को इस s से कंफ्यूज नहीं करना। दिस इज द टोटल स्पिन दैट वी हैव कैलकुलेटेड। इट इज ऑल्सो समेशन ऑफ ms। ठीक हो गया। अब यहाँ से जो s की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 2s, s की वैल्यू 2 है +1 एंड इट विल बी 5। तो अब यहाँ से हमने d निकाली थी टर्म, यानी कि टर्म जो है वो हमारे पास है d, और यहाँ से हमने स्पिन डीजेनरेसी निकाली 5। तो ओवरऑल हमारे पास जो आंसर है वो आएगा d, और स्पिन डीजेनरेसी उसकी साइड पर आएगी d5, या इसको d क्विंटेट भी बोलते हैं। तो d क्विंटेट स्टेट इज प्रेजेंट, d क्विंटेट ग्राउंड स्टेट टर्म, ये ग्राउंड स्टेट टर्म है जो कि प्रेजेंट है किस में, D4 सिस्टम में। Now further let we discuss about the P4 system. It is also very easy as we have discussed the D4 system. So let us discuss about the P4. This is the small p, small P4 system. नाउ हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिकॉज इट इज़ पी एल की वैल्यू जो होगी वो होगी 1, तो यहाँ से हम एम सब एल की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। 2l+1 एंड एल विल बी 1+1 एंड दिस विल बी ओवरऑल 3। एम सब एल की वैल्यू है 3, और एम सब एल जब आपस में इनको जब हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर स्प्लिट करेंगे तो एम सब एल की वैल्यूज़ हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएंगी, +1 0 एंड -1। और अब इनके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, P4 सिस्टम है। तो ग्राउंड स्टेट टर्म इसके अंदर भी अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो होगा क्या, ग्राउंड स्टेट P4 सिस्टम के अंदर कैसे बनेगी, 1 2 3 एंड 4। दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ P4 सिस्टम। नाउ अगेन द प्रोसीजर इज सेम। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एल की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हम उन वैल्यूज़ एम सब एल की वैल्यूज़ को प्लस करते जाएंगे, यानी समेशन ऑफ एम सब एल विल बी इक्वल टू एल, और दैट इज़ ऑल्सो नोन एज एम एल। अब यहाँ पर से +1 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने इसको 2 दफ़ा कंसीडर कर लिया। देन 0 में 1 है and then -1 में 1 है, and the overall answer will be L is equal to 1. So we know as about L, when L is equal to 1 it is the P state or term. But our discussion is not just limited here. Now what will happen, हम इसकी स्पिन डीजेनरेसी फाइंड आउट करेंगे। तो स्पिन डीजेनरेसी फाइंड आउट करने के लिए हम लिखते हैं समेशन ऑफ spin, that is also known as ms and the capital S spin। अब इस वाले के अंदर स्पिन जो है टोटल एक होगी प्लस हाफ और एक होगी माइनस हाफ। प्लस हाफ माइनस हाफ को कैंसिल आउट कर देगा, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 0 स्पिन है। देन इसके अंदर स्पिन होगी 0 में हाफ, देन -1 के अंदर स्पिन होगी हमारे पास हाफ। So overall the spin we will have here, it will be 1. तो 1 आई, और यहाँ से हम स्पिन डीजेनरेसी फाइंड आउट करते हैं, और स्पिन डीजेनरेसी फाइंड आउट करने पे हमें पता चलेगा इट इज़ ऑलमोस्ट 2 × 1 + 1 and 2 + 1 that is equal to 3. Then overall we have calculated the spin degeneration and state, it is P3 state or term.
in the ground state of p4 system. Now let us consider another example that will be of F4 system. In the F4 system, we know it is because F, then L will be equal to 3. So the procedure is also same. We will have to calculate first the ml, that is equal to 2l plus 1, and the same previous calculation, that is 6 plus 1 is equal to 7. So there are 7 degenerate orbitals of F. Now what those orbitals will be, that will be 1 2 3 4 5 6, and this one is the 7. We will have plus 3 plus 2 plus 1 0 minus 1 minus 2 and minus 3. So we have completed. इसमें भी हमने ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट करनी है. हम अभी सिर्फ ग्राउंड स्टेट टर्म को लेकर चल रहे हैं. एक्साइटेड स्टेट टर्म्स को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ओवरऑल भी हम कर सकते हैं कि एक पूरे सिस्टम के अंदर F4 सिस्टम हो, D4 हो, P4 हो, D2 P2, कोई भी सिस्टम हो, उसके अंदर टोटल टर्म्स को भी फाइंड आउट किया जा सकता है और फिर उन टर्म से हम माइक्रो स्टेट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं. Come to the point. It is a F4 system and the ground state. So F4 system is like this. 4 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे. अब हमने यहाँ से L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. L की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, +3 +2 +1 and +0. And the overall value of L will come out 6. अब L is equal to जब 6 आ जाता है, it is the I state. तो L की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, that is equal to I. अब हमने निकालनी है स्पिन डीजेनरेसी. तो स्पिन डीजेनरेसी फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे समेशन ऑफ MS, that is equal to S is equal to 2. First of all, half, and half. 4 half will be there. 1/2, 1/2 and plus 1/2. Overall S will be equal to 2, and spin degeneracy we know it is equal to 2s plus 1, and 2 into 2 plus 1, that is equal to overall 5. So what the term we have calculated for F4 system, ground state term, that is I5, also known as, because it is 5, it is also known as quintet. Quintet state present in the F4 system. So this was all about the examples and all about the today's lecture. We will discuss about the microstates and the calculation of the microstates, and further what type of question will be asked in or can be asked into the quiz or into the exam. So stay with us. Thank you so much for listening.